मानव जायसवाल, जरा अब आपके पास आना चाहूंगा, फिर मैं शहजाद के पास वापस लौटूंगा। शहजाद को जवाब देना जो बात नसीर हुसैन साहब ने कही है। देखिए, अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रही है आरएसएस और बीजेपी, इसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। हम अगर सत्ता में आए, लौटे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, इनको मुक्त करवाएंगे। सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को नमन है। आज जिस तरीके से आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों में ईडी, सीबीआई एक तरीके से तोता मैना हो गई है इस सरकार के लिए। ये कहां पहुंचती है? ये ऑपोजिशन के घर पहुंचती है। लेकिन जहां पे सीएजी का रिपोर्ट है कि इतना बड़ा फूड स्कैम हुआ मध्य प्रदेश में, उनके मुख्यमंत्री ने एक जवाब नहीं दिया, वहां नहीं पहुंच पा रही है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। आज सबसे बड़ा दुखद है सर, मैं हमारी संवेदना हर उस परिवार के साथ है जिन्होंने मौरवी ब्रिज में अपने प्रियो को खो दिया, प्रियजनों को। क्या सरकार वहां पहुंचेगी? 27 साल से बीजेपी की सरकार है वहां पे। क्या वहां ईडी, सीबीआई पहुंचेगी? माइंस को लेके, ऑयल्स को लेके, ओएनजीसी में जो घोटाला चला, हर जगह घोटाले का अंबार हो गया है। आज सिस्टमैटिक तरीके से ये सरकार घोटालेबाज हो गई है। हर तरीके से करप्शन का अंबार बिछा है। पैसे कहां जा रहे पता नहीं। पिछले महीने 1.5 लाख करोड़ रुपए आया इस सरकार के पास, लेकिन आज कहां है पैसे? 47 लाख करोड़ से 150 लाख करोड़ रुपया हो गया कर्ज देश का। पैसे जा कहां रहे हैं? ठीक। और आज जिस तरीके से संस्थाएं जिस तरीके से काम करनी चाहिए सर, आपको पता है ना एनएचआरसी के हेड कौन है? आपको पता है ना सीएजी के अभी हेड कौन है? क्या लिंक है इनका बीजेपी से? कौन है? इन लोगों ने क्या क्या बयानबाजी करी है बीजेपी के लिए? ठीक है, किसने केस रिपोर्ट बनाई थी? मानव आपकी बात हमने सुन ली, अब जरा जवाब ले लेते हैं। ये कैसे हो रहा है? शहजाद, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना ठीक है, ठीक है सर, सुन ली हमने आपकी बात। अब जरा डिबेट को खोलते हैं। अब जरा पहले जवाब लेते हैं। इतनी सारे सवाल अगर आप कर देंगे तो शहजाद यहां अकेले उनको जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक एक करके शहजाद देखिए, शहजाद देखो दोनों। जी बिल्कुल 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 मानव, अब जरा जवाब ले लेते हैं। मानव जरा जवाब ले लेते हैं। देश को चूना लगा दिया है। ठीक है, ठीक है, तो उनको जवाब देना उनका प्रतिबद्धता है देश के लिए। ठीक है, उनको प्रश्न तो सुनना अब जरा जवाब ले ले सर। कभी कॉन्फ्रेंस नहीं करी। मानव जरा जवाब ले ले अब। जिन्होंने कभी प्रेस मानव एक मिनट प्लीज, ये तो आ रहे हैं ना, इनको तो जवाब देना। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए ना जरा। कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर पा रहे। मानव जरा शांति 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 प्लीज। पंकज, शहजाद देखिए, दोनों का जवाब आपको देना है। जो बात नसीर हुसैन साहब ने कही है, मैं उनसे अब देखिए, हेमंत सोरेन कल उनके लिए भी तैयार है। ईडी उनके घर पहुंच, उन्हें समन कर दिया गया। तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक तरफा क्यों होती है कार्रवाई। और फिर यही सवाल राहुल गांधी ने उठाया। वो कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी उनका जो ये तंत्र पर घेरा डाला हुआ उससे मुक्त करेंगे। अब जवाब ले लीजिए जरा, शहजाद बोलिए। जी, मैं एक एक करके बहुत सारे पॉइंट मैंने नोट किए थे नासिर हुसैन साहब के, तो मैं उसका जवाब देता हूं। परंतु एक चीज जो मेरे मन में ध्यान में आई हर्षवर्धन जी की बात सुनकर, कि इतना बवाल तो कांग्रेस ने तब नहीं काटा था जब एक आतंकवादी हाफिज सईद ने उनकी पार्टी की तारीफ की थी। तब उन्होंने उसको स्वीकारा था, कोई अधिकृत रूप से इस तरीके का खंडन नहीं हुआ था। परंतु आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है तो उनको उससे दिक्कत है, परंतु अधिकृत रूप से उन्होंने तभी खंडन नहीं किया। हमारा इंटरनल मैटर है। हाँ नहीं, वो इंटरनल ही है, पर वो एक्सटर्नली झगड़ा करते हैं ना, बयान तो एक्सटर्नली दे रहे हैं, झगड़ा भाई एक्सटर्नली हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ सेडिशन केस लगाते हैं, एक्सटर्नली लगाते हैं। ये पंकज जी ऐसे बीच में नहीं मानव, देखिए गलत बात है। किसी के बीच में मैं सबको मौका दूंगा, बीच में मत बोलिए मानव प्लीज। पंकज जी, आप मेरे स्वभाव से वाकिफ हैं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। नसीर साहब जरा सुन लीजिए। मुझे लगता है कि मेरे तर्क ही इतने धारदार है कि मुझे किसी के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। परंतु कृपया करके एक एक करके मुझे जवाब देने का मौका तो दे। यहाँ पर डिबेट कैप्चर ना बोलिए, बोलिए, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर किसने किया अभी मैं बताता हूँ। डिबेट कैप्चर ना हो जाए। आपके चैनल के पास भी कुछ तंत्र यंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक एक करके बात करेंगे। नसीर साहब जरा सुन लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। ठीक है सर, सुन लीजिए पहले, एक मिनट जरा सुन लीजिए। अब मुझे बताइए, अधिकृत नहीं, आप बीच में मत टोकिए। आप देखिए, उनको बात करने दीजिए, फिर जब आपको लगेगा जो जो बातें उन्होंने गलत कही हैं तो आप अपना जवाब दीजिएगा। हम एक दूसरे के मौके में बात रखते हैं। बोलिए बोलिए शहजाद। देखिए, मैं कैसे बोलूं, जनता नहीं सुन पाएगी, मैं तो बोल दूंगा। नहीं बोलिए मानव, एक एक करके देखिए, एक एक करके। ऐसे डिबेट का मजा नहीं आता। बोलने की मेरी ट्रेनिंग है, पर मैं चाहता हूं जनता भी इंडिया टीवी पे आती है। ठीक है मानव और नसीर साहब दोनों से मेरी इल्तिजा है, प्लीज थोड़ा सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका मिलेगा। बोलिए शहजाद। देखिए, पहले इन्होंने बात की, सुनेंगे ना, कैसे होगी बात, ऐसे कैसे होगी पंकज जी, आप तय कर लीजिए कि अब देखिए, मैं कह रहा हूं, नसीर साहब जरा सुन लीजिए प्लीज। एक स्टैंडर्ड वाली डिबेट बनाइए, आप तय कीजिए, मैं उस हिसाब से। प्लीज बोलिए शहजाद।
ये नुक्कड़ बहस तो नहीं है, हम लोग एक एक नहीं, करके अब आप बात टिप्पणी मत करिए, अपनी बात कहिए। बिलो द बेल्ट बात करेंगे तो स्टैंडर्ड वाली डिबेट कहां सी होगी? हाँ ठीक है, अब सुन लीजिए नसीर साहब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे भी और शहजाद से भी, मैंने कह दिया। शहजाद देखिए, पर्सनल टिप्पणी ना कीजिए, मैंने आप अपनी किसी बात के बारे कहिए। में बोला नहीं, नाम अच्छा लेकर, बोलिए, परंतु क्यों उनको दर्द हुआ वो खुद ही जाने। ठीक है, चलिए बोलिए। अब देखिए, बात करते हैं एक इंडिया एक टीवी पे करके। डिबेट हो रही है, अब इसको इस निम्न स्तर पे लेके आप जाएंगे, बताइए नुक्कड़ डिबेट बोलेंगे। पंकज जी, अरे आप बताइए, मानव, आप एक-एक सुनेंगे करके या नहीं बात सुनेंगे? रखवा दीजिए मानव ना देखिए, मेरी। ऐसे तो बात नहीं होगी ना, आप अड़े रहेंगे अपनी बात पे। जरा सुन लीजिए ना, आपने क्वेश्चंस किए हैं, उसका आंसर ले लीजिए। गलत बात है, अब देखिए प्लीज बीच में मत बोलिए। हाँ ठीक है, बोलने दीजिए इंडिया उन्हें। टीवी में डिबेट नुक्कड़ डिबेट है। हाँ ठीक है, आपको जवाब दे रहे हैं ना वो, सुन लीजिए ना, हाईजैक मत करिए डिबेट को। बोलिए शहजाद, बोलिए। मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए ना शहजाद, आप अपनी बात करिए। 45 सेकंड्स मिल जाएंगे हाँ, दोनों का जवाब। बोलिए। देखिए, पहले तो कौन बात कर रहा है इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की, जिसकी पार्टी पर आज तक परिवार का कैप्चर हटा नहीं है इतने वर्षों में, और जिसने इमरजेंसी लागू करके सुप्रीम कोर्ट, मीडिया और तमाम संवैधानिक तंत्र यंत्र पर कब्जा कर दिया था, यहां तक कि किशोर कुमार के गाने प्रतिबंधित कर दिए थे। आप फैन है इसलिए बोल रहा हूं, वो लोग इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, नफरत की बात देखिए, अब ये कह रहे कि नफरत हटाने की यात्रा है। अरे इनका पोस्टर बॉय कौन था पहला? जॉर्ज पुनैया, वो व्यक्ति जो कहता है मैं भारत माता पर चप्पल जूते पहनकर चलता हूं ताकि उसकी बीमारी मुझे ना लगे, उसको पोस्टर बॉय बनाया। उनके दूसरे प्रवक्ता ने कहा ये तो भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच का संवाद था, जिन्होंने 1984 का नरसंहार दिया, जगदीश टाइटलर को खड़गे जी की स्वेरिंग इन में बुलाया, जिसने सज्जन कुमार को 34 वर्ष बचाया, जिसने मुंबई, जलगांव, अहमदाबाद, नेल्ली, दिल्ली, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना सारे दंगे दिए, वो आज कह रहे हैं कि वो नफरत के खिलाफ। अरे वही, आप तो नफरत की जननी हो। तीसरी बात मैं निकालना चाहता हूं, देखिए इन्होंने कहा कि ये आइडियोलॉजिकल है, ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आपने हिमाचल में चुनाव अनाउंस करवा दिए, गुजरात में नहीं करवाए, उसको भी लेकर एतराज है। उस पे भी आ रहा हूं मैं, उस पे वो तो इलेक्शन कमीशन का भी। ठीक है, आ रहा हूं नसीर साहब, अब आपके पास आ रहा हूं। उन्होंने कहा एक सवाल का जवाब ऑलरेडी, फिर आपके पास आऊंगा मैं। मैंने आपके सवाल, ये चुनाव वाला भी सवाल जो है उसका भी नोट किया है, मुझे अपने तरीके से जवाब देना चाहिए। सभी सवाल ठीक है, सबको जवाब टाइम मैं देना एक एक होगा करके दे रहा हूं। हाँ दीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा लक्ष्य जो है वो चुनाव नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। शुरुआत भारत जोड़ो की कहां से हुई? तमिलनाडु, वहां पे बीजेपी का नाम मात्र अस्तित्व है। फिर कहां गए? केरल गए, वहां पर भी बीजेपी कुछ खास नहीं है। अगर आइडियोलॉजिकली लड़ना है तो भाई साहब बताइए, हिमाचल में कितने दिन जा रहे? आइडियोलॉजिकली लड़ना है उत्तर प्रदेश में कितने दिन जा रहे? तय करने दीजिए ना। नहीं, मैं नहीं तय कर रहा, मैं बस बता रहा हूं आपको कि मैं तो बता रहा हूं, मैं स्वागत कर रहा हूं कि अगर आइडियोलॉजिकली लड़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम डीएमके के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम केरल में लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, उन्हीं की विचारधारा के खिलाफ आप लड़िए, पर उनका समर्थन क्यों? चुनाव हिमाचल में अनाउंस हो गए, दूसरी बात, गुजरात में क्यों नहीं हुए? इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं हुसैन साहब के पास जाऊंगा। देखिए ऐसा है, इलेक्शन कमीशन जो है एक स्वतंत्र एक संगठन है, एक संवैधानिक संगठन। जब चुनाव जीतते हैं तब चुनाव आयोग ठीक होता है। उसी को लेके तो सवाल उठा रही है ना कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी उसी को लेके तो सवाल उठा रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन हिमाचल में अनाउंस हो जाता है, इलेक्शन गुजरात में इंतजार किया जाता है, किस बात का? अब मुझे एक बात बताइए कि जब ये चुनाव जीतते हैं तब तो इलेक्शन कमीशन सही होता है। बता दीजिए कि इन्होंने कभी कंप्लेंट किया जब इन्होंने छत्तीसगढ़ में चुनाव हारे, ठीक, जब झारखंड में चुनाव, परंतु एक सेकंड, अब मुझे थोड़े पॉइंट रखे, अब जरा प्लीज आने दीजिए, औरों को भी टाइम देना, आधा मिनट, क्योंकि 2 वर्सेस 1 भी है और कितनी बार हस्तक्षेप हुआ। कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। इन्होंने कहा ईडी सीबीआई, दोनों ही पार्टियों का देख लीजिए, एक टू मच करप्शन टीएमसी, उसके केस को हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई को कि 8 केसेस है जो एसएससी स्कैम में, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। क्या हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं? और दूसरा जो आई नीड कमीशन वाली पार्टी का जो केस नेशनल हेल्थ का था, बार बार कोर्ट में गए, इनकम टैक्स ऑर्डर के खिलाफ भी और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ भी, उनको कोर्ट से राहत नहीं मिलती, परंतु इसमें एजेंसीज का क्या लेना देना है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।